हाय गाइस, कैसे हो आप सब। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि हाउ ने उन दोनों डेविल रेस की बंदों को भी मार दिया था और इसके साथ साथ मूरोंग को भी उसके कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए वापस भेज दिया था। हमने ये भी देखा था कि डेविल रेस का प्रोटेक्टर मोई, जिसने की डोंगफेंग क्लैन में उन दोनों डेविल रेस के मेंबर्स को भेजा था, उसे उन दोनों की मौत के बारे में पता चल चुका था। आप आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग डेविल रेस में मोई को देखते हैं और वो यकीन से पूछता है उन दोनों ने क्या अपनी आइडेंटिटी को रिवील किया था, इस वजह से उन लोगों को इमोर्टल सेक्ट द्वारा मार दिया गया। तो यकीन कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उन दोनों को मूजुन की बेटे डोंगफेंग हाओ ने मारा है। तो ये सुनते यू यांग शांग कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, डोंगफेंग हाओ तो एक बच्चा है, तो फैंटम शॉर्टमैन को इतना आसानी से कैसे मार सकता है। ये सुनते यूजू कहती है हम लोग उस बच्चे को जितना सिंपल समझ रहे वो इतना सिंपल है नहीं। और फिर यकीन कहती है असल में डोंगफेंग हाओ के पास वुडन स्पिरिट ताओइस्ट बॉडी है और वो एक जेट टैबलेट को निकालते हुए मोई को देते हुए कहते हैं मास्टर इसमें एक सीक्रेट मैसेज है। तो डेविल रेस का प्रोटेक्टर मोई जैसे ही उस टैबलेट को चेक करता तो उसे एकदम सदमा सा लगता है, क्योंकि उस मैसेज में था कि मूजुन फिर से अपीयर हुआ और उस जेट टैबलेट को गुस्से में तोड़ दिया था। तो यकीन मोई से पूछती है मास्टर आप इतना गुस्सा क्यों हो। तो मोई कहता है मूजुन फिर से अपीयर हुआ। तो ये सुनते युआंग शैन कहता है तो उसकी 6 सालों से लापता होने की जो बात है ये सब झूठ है। तो ये सुनते मोई कहता है वो लंबे समय तक छुपा हुआ था, यानी कि वो अभी तक मारा नहीं था और वो अब अपीयर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि लगता है उसने कोई रास्ता ढूंढ लिया जिससे वो डेविल रेस के साथ लड़ पाए। मुझे लगता है कि इन सभी चीजों से उसके बेटे के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है। तो ये सुनते यकीन पूछते हैं मास्टर तो क्या हाव को हमें मार देना चाहिए। तो मोई कहता है नहीं, उसे नहीं मारना है क्योंकि उसके पास वुडन स्पिरिट ताओइस्ट बॉडी है। तो यकीन कहते हैं मास्टर तो मैं अपने आदमियों के साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनती मोई युआन शान और यूजू को यकीन के साथ जाने के लिए कहता है। तो फिर से एक बार कहता है तुम लोग जल्द से जल्द चले जाओ, ध्यान रखना कि डोंगफेंग हाओ को कुछ ना हो क्योंकि उसकी वुडन स्पिरिट ताओइस्ट बॉडी की मुझे जरूरत है। और फिर सिनशिप की तरह में डोंगफेंग क्लैन के बाहर की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे अंकल यू यांग जी फाइनली डोंगफेंग क्लैन में पहुंच गए थे, जहाँ पे वो सीधा डोंगफेंग क्लैन के बाहर लैंड करता है। तो ये देखते चिप जियोंग मूजू और हाओ बाहर आ गया था। यहाँ पे आते अंकल यू यांग जी कहता है मैं आई सॉर्ड इमोर्टल सेक्ट का सॉर्ड इमोर्टल और मूजुन का दोस्त। मूजुन ने मुझे उसके बेटे डोंगफेंग हाओ को लेने के लिए यहाँ पे भेजा है। तो ये देखते वो तीनों भी अंकल यू यांग जी को ग्रीट करता है और फिर हाओ आगे आते हुए अपनी इंट्रोडक्शन देता है। अंकल यू यांग जी उसे सीधा करते हुए कहता है अब काफी समय हो चुका है और तुम भी काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो। हाओ कहता है लेकिन मेरी फादर को तो कहीं पता नहीं चल रहा। तो अंकल यू यांग जी कहता है आपकी फादर ने आपके लिए एक योजना बनाई है और मुझे यकीन है कि वो जहाँ भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो ये सुनते हाओ अंकल यू यांग जी से क्वेश्चन करते हुए कहता है अंकल यू यांग जी क्या आपको लगता है कि मेरी फादर निर्दोष थे। अंकल यू यांग जी कहता है हाँ ये सही है, तुम्हारी फादर निर्दोष थे क्योंकि हम लोगों ने एक साथ फाइट किया था और हम एक साथ मिलकर अन्य देशों के अनगिनत डेविल्स को मार दिया था और हमने एक साथ इस दुनिया को बचाने के लिए प्रॉमिस भी किया था। ऐसा कोई रास्ता नहीं कि वो इमोर्टल सेक्ट को धोखा दे। तो हाओ भी कहता है हाँ मुझे भी पूरा यकीन है। और फिर अंकल यू यांग जी चिप जियोंग से पूछता है चिप जियोंग मैं हाओ को इमोर्टल सेक्ट पे ले जाना चाहता हूँ, क्या आपके पास मुझसे पूछने के लिए कुछ है। तो चिप जियोंग कहते हैं बस ये सुनिश्चित करे कि वो सुरक्षित और स्वस्थ है। ये सुनती हाओ कहते हैं अंकल यू यांग जी मेरी बहन मूजू की बॉडी के अंदर कोल्डनेस भरी हुई है, क्या आपके पास कोई इस कोल्डनेस की कोई इमोर्टल लॉ मौजूद है जिससे एनर्जी को गैदर कर पाए। तो अंकल यू यांग जी कहता है फिलहाल के लिए मैं यंग शॉट की प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। मैं जब सेक्ट में वापस जाऊंगी तो एक पर्सन है जिसे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है, तो मैं इसके बारे में उससे बात कर सकता हूँ। तो इसके बारे में आप क्या कहते हो। तो इसके लिए मूजू भी एग्री हो गई थी। अंकल यू यांग जी हाउ से कहते हैं तो फिर चलो। और फिर मूजू हाउ से कहता है हाउ प्लीज वहाँ पे अपनी ध्यान रखना। और फिर हाउ अपने ग्रैंडफादर को भी बाय बाय कहता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि अंकल यू यांग जी हाउ को वहाँ से ले जाने के लिए अपनी शॉर्ट को निकालता है, जहाँ पे वो दोनों शॉर्ट की मदद से वहाँ से उड़ते हुए चला गया था। जाते हुए और चिल्लाते हुए कहते हैं ग्रैंडफादर मूजू अपना ख्याल रखना। इससे हम लोग हाउ और अंकल यू यांग जी को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों ट्रेवल कर रहा था। अंकल यू यांग जी पूछता है क्या आपकी फादर ने डेविल रेस के खिलाफ निपटने के बारे में कोई रास्ता छोड़ा था। हाउ कहते हैं हाँ वो बॉक्स मेरे पास है। तो अंकल यू यांग जी कहते हैं उस बॉक्स को सिर्फ
आई की मैजिक से ही ओपन किया जा सकता है। ताई इमोर्टल सेक्ट में वापस लौटने के बाद हम लोग देखते हैं कि उससे क्या किया जा सकता है। तो ये सुनते हाउ भी थोड़ा खामोश हो गया था। तो अंकल यूएंग से हाउ को इतना नर्वस देखकर कहता है, हाउ क्या हुआ? हाउ कहता है, क्या मुझे इमोर्टल सेक्ट एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अभी तक मेरी फादर की जो गद्दार दाग है वो भी नहीं हटा है। तो ये सुनते अंकल यूएंग जी कहते हैं, उस टाइम इन्हा इमोर्टल सेक्ट वालों ने लॉन्गयून वैली को सील कर दिया था, यहाँ तक कि किसी भी बाहरी पर्सन को वहाँ की चीजों को देखने की परमिशन नहीं थी। लेकिन तुम्हारी फादर के ऊपर अपनी साथ के डिसाइपल्स को धोखा देने की झूठा आरोप लगाया गया था। मुझे लगता है कि इसमें इन्हा इमोर्टल सेक्ट वालों ने सच्चाई को छुपाने के लिए ऐसा किया। तो हाउ पूछता है, अगर अपन लॉन्गयून वैली में वापस जा सके तो क्या हम सच का पता लगा सकते हैं? अंकल यूएंग जी कहते हैं, अगर हमें पास्ट की मेमोरी को देखना है या फिर पास्ट की मेमोरी में जाना है तो हमें मैजिक ऑफ डिडक्शन को मास्टर करना होगा, पर आपको अभी बस कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। हाँ, आप अपने फादर को निराश मत करना। तो हाउ भी फुल कॉन्फिडेंस होकर कहते हैं, हाँ सर। फिर थोड़ी देर में उन लोगों के चारों ओर ब्लैक फॉग छा गया था। तो अंकल यूएंग जी नोटिस कर लेता है कि उनकी ओर कोई आ रहा है। तो ये सुनते हाउ अपनी पावर की मदद से चारों ओर स्कैन करके देखने की कोशिश करता है, जहाँ पे उसे वही 3 डेविल रेस के मेंबर दिखाई देता है। लेकिन कहती है तो इसके साथ शॉर्ट इमोर्टल यूएंग जी भी है। फिर हम हाउ और अंकल यूएंग जी के चारों ओर 5 फ्लैग्स को घूमते हुए देखते हैं। तो अंकल यूएंग जी कहता है, 5 मॉन्स्टर, यानी कि ये सभी डीमन रेस से है। ये सुनते यकीन किसी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। तो हाउ इस चीज को नोटिस कर लेता है और वो अंकल यूएंग जी से कहते हैं, अंकल ये सभी एक फॉर्मेशन को बनाने के लिए इनफ्लेक्स का यूज कर रहा है। तो ये सुनते यकीन उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिससे हम कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट भी देख सकते। फिर यकीन उस फॉर्मेशन की मदद से उनके ऊपर अटैक भी कर दी थी। तो ये देखते ही अंकल यूएंग जी हेवन डे यांग बेल से उस अटैक से बचने लगा था। तो ये देखते वो डेविल रेस के मेंबर्स अपने स्पिरिट मॉन्स्टर से उस बेल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। तो ये देखते युआन शांग फाइट के लिए अपने वेपन को भी बाहर निकाल लिया था। फिर अंकल यूएंग जी हाउ से कहता है, तुम इस बेल के अंदर ही रहना, और वो बाहर निकलते हुए कहता है कि पावर हार्मोनाइजेशन स्टेज की बराबर है और तुम इन लोगों की सामना नहीं कर सकते। और फिर वो फाइट के लिए अपनी शॉट के साथ साथ उस बेल के अंदर से बाहर आ गया था, जहाँ पे उसे वो डीमन रेस की मेंबर दिखाई देता है, जो कि अपनी वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। तो ये देखते अंकल यूएंग जी अपनी सी ऑफ फायर का यूज करते हुए उस वॉरियर के ऊपर अटैक करता है, जिससे उस वॉरियर की वो अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। वो वॉरियर तो ये देखते एकदम से भौचक्का सा रह गया था और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।